क्लास 7 प्रश्न वाले 8.1 1, 2, 3 और 1 से लेकर के 6 नंबर तक सभी का वीडियो बना हुआ है, जो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं चैनल में जाकर के। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि 1.1 से लेकर के 8 तक सभी अगर चैप्टर देखना चाहेंगे तो वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा बिल्कुल आसानी मेथड से। तो इस वीडियो में जो है 7, 8, 9 और 10 और 11 नंबर तक हल रहेगा। तो प्रश्न वाले 8.1 का 7 नंबर जो कह रहा है कि राम के पास 2500 रुपए था, उसने अपने धन का 40% खर्च कर दिया, उसने कितने रुपये खर्च कर दिए। तो चूंकि ये चैप्टर परसेंटेज का है और हमें प्रतिशत इसका निकालना है, चूंकि कितने रुपये उसने खर्च किए, 2500 रुपए थे, 40% उन्होंने खर्च दिए, कि उसके पास कितने, उन्होंने कुल कितने खर्च किए। तो चलिए इसका जो हल होगा, चलिए इसके लिए कुछ लिखता हूं, हल लिख दीजिएगा। हल, राम के पास कितना पैसा था उससे लिख दिया, राम के पास कुल पैसा, राम के पास कुल कितना पैसा था, 2500 रुपये। चलिए 2500 रुपया लिख दीजिए। उसके बाद रुपए लिख सकते हैं आप, ठीक है। उन्होंने खर्च कितने किए वो भी लिख दीजिए। खर्च बराबर कितना किया, खर्च जो है 40% किया है, ठीक है। यहां पर दिख रहे हैं खर्च 40% किया है। हमें क्या निकालना है, उसके पास 2500 था, 2500 में उन्होंने 40% खर्च किए, तो अब उनके पास कितना, उन्होंने टोटल कितने रुपए खर्च किए। तो लिख दीजिए 2500 का कितना परसेंट खर्चा किया है, 40%। 2500 का 40% खर्चा किया ना, तो 2500 का जो होता है ना, का करते गुना होता है, तो इसलिए गुना लिख देंगे 40, और बटे परसेंटेज करते तो 100 होता है। चलिए 100 से कटा देंगे, काट दिए। अब हमें क्या कर देना, गुना कर देना 250, यानी 25 चौक 100 और 1 0, 25 चौक 100 और ये 0, तो कितना हो रहा है 1000। अब हमें मालूम हो गया कि उन्होंने, राम ने कुल 1000 रुपए खर्च किए थे, जो 40% खर्च हुआ था ना उसमें 1000 रुपया राम ने कुल खर्च किए थे। तो लिख सकते हैं, अतः राम ने 1000 रुपये खर्च किए थे। चलिए अब 8 नंबर सॉल्यूशन करते हैं। 8 नंबर जो कह रहा है, 8 नंबर जो कह रहा है कि सीता 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इस दूरी का 80% भाग बस में तय किया। तो ये बताइए, ये ज्ञात कीजिए, ये दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। सीता 20 किलोमीटर की दूरी तय की, उसने इस दूरी का 80% भाग क्या, बस में तय की है। 20 किलोमीटर कुल उन्होंने तय की, जिसमें 80% बस में तय की है। तो बाकी जो 20% है वो पैदल गई है या किसी और गाड़ी से, तो उसे हमको निकालना है कितनी परसेंट उन्होंने बस से मतलब कुल जैसे 80% भाग किया, तो बस से कितना परसेंट किया है, ठीक है, कितना परसेंट या कितना किलोमीटर, चलिए हमको इसके बारे में निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। हल, सीता द्वारा तय की गई दूरी, तो सीता द्वारा तय की गई दूरी कितना, 20 किलोमीटर, टोटल कितना है 20 किलोमीटर है। चलिए क्या लिख दीजिए, और उसी में क्या है, बस में तय की गई दूरी कितना वो निकाल लीजिए। बस का कितना, बस का तय कितना 80%, बस में जो है वो 80% तय की है, तो लिख दीजिए बीच में, बढ़िया रहेगा इसमें। 20 किलोमीटर का 80% क्या है, बस में चली है, तो 20% का लिख दीजिए बीच में, क्योंकि इसमें गुना लिखना। 20 किलोमीटर का 80% किसमें चली है, बस में, तो चलिए 20 का अर्थ क्या होता है, गुना, 80 बटे क्या हो जाएगा 100, 0 जो कटेगा कटा दो, अब हो जाएगा 8 गुना 16 किलोमीटर। अब देखिए, अब हमें मालूम हो गया उन्होंने जो 80% बस में तय की है, तो कुल कितना 16 किलोमीटर उन्होंने बस में तय की है, और बाकी जो 4 किलोमीटर वो पैदल की हुई या किसी और गाड़ी में की होगी, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ बस का निकालने के लिए बोल रहा था, तो बस का निकल गया। अतः बस द्वारा तय की गई दूरी बराबर 16 किलोमीटर। 9 नंबर, केरी ने 50 मीटर कपड़ा खरीदा,
जिसका 60% स्कर्ट बनाने में लगाई, तो स्कर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगा। देखिए उन्होंने 50 मीटर जो कपड़ा खरीदी थी, जिसमें उन्होंने 60% स्कर्ट बनाने में लगाई, तो स्कर्ट बनाने में उसे कितना मीटर का खर्च हुआ समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। लिखिए कैरी द्वारा, ठीक है, खरीदा गया कपड़ा, लिखिए कैरी द्वारा खरीदा गया कपड़ा कितना था, 50 मीटर। ठीक है, स्कर्ट बनाने में कितना लगा, स्कर्ट बनाने में लगा भाग, कितना भाग लगा है, स्कर्ट बनाने में कितना भाग लगा उसे लिख दीजिए 60%, 60% लिख दीजिए। तो लिख देना, बहुत ही सिंपल है। तो 50 मीटर का 60% क्या हमको निकालना है, 50 जो टोटल मीटर था कपड़ा उसमें 60% भाग स्कर्ट बनाने में खर्च किए, तो 50 का 60% लिख दीजिए। 50 का अर्थ गुना 60 जो परसेंट है उसका 100 हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, ये भी 0 कट जाएगा। अब गुना कर दीजिए, 5 के कितना हो जाएगा, 30 मीटर। ठीक है, अब हमें मालूम हो गया कि उन्होंने अतः यहां पर लिख दीजिए, अतः स्कर्ट बनाने में 30 मीटर खर्च हुआ। ठीक है, अब जो है 10 नंबर, एक विद्यालय में वर्ग 7 ही है, 7 में कुल 50 विद्यार्थियों में से 40 लड़कियां हैं, तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक विद्यालय है जिसमें 50 विद्यार्थी टोटल है, जिसमें 40 लड़कियां हैं, तो लड़कों के हमको प्रतिशत निकालने के लिए ऐसे भी कह रहा है, उसके हिसाब से तो होना चाहिए 50 लड़कियों से 20% होना चाहिए, लेकिन चलिए निकाल के देखते हैं। हमें लिखना है कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 50। अब उसमें हमको कह रहा है कि लड़कियों की संख्या। ठीक है, लड़कियों की संख्या भी दिया हुआ है, कितना है, 40 दिया हुआ, लड़कियों की संख्या कितना है, 40। तो हमें क्या करना है, लड़कों की संख्या ज्ञात करना है, तो लड़कों की संख्या निकाल लीजिए। तो 50 लड़की है और मतलब 50 कुल स्टूडेंट है जिसमें 40 लड़कियां हैं, तो निकल जाएगा लड़कों की संख्या। तो कितना निकल रहा है, निकाल लो। तो लड़कों की संख्या तो निकल रहा है कितना, 10 निकल रहा है, लेकिन हमें लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करना है। ऐसे तो 10 लड़का है, लेकिन हमें उससे प्रतिशत निकालना है, तो इसलिए प्रतिशत निकालेंगे। चूंकि यहां पर लिखना है 50 विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या कितना है, 50 विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या 10 है, इसलिए हमें क्या करना है, एक लड़का का पहले निकालना। ठीक है, एक लड़कों का निकालना, एक लड़कों की संख्या। ठीक है, एक लड़कों बराबर हो जाएगा 10 बटे कितना, 50। ठीक है, इसलिए फिर लिखिए 100 विद्यार्थियों का प्रतिशत। ठीक है, 100 विद्यार्थियों में लड़कों का प्रतिशत बराबर लिख दीजिए 10 बटे 50, और 100 से क्या करना, प्रतिशत जब भी बोलेगा गुना कर देना 100 से। चलिए जो कटेगा कटा देंगे, 5 का 5, 5 दूना 10। अब देखिए कितना होगा, 10 दूना 20। तो अब हम बोल सकते हैं क्या, 20% है, और लड़कों की प्रतिशत कितना है, 20%। ठीक है, 20% इसका निकल गया। चलिए अब 12 नंबर हल करते हैं। तो 11 नंबर जो कह रहा है कि मोनी गणित की परीक्षा में 80 अंक लाती है, जिसमें 60 अंक नहीं, देखिए मोनी गणित की परीक्षा में 80 अंक है, टोटल 80 अंक है, जिसमें 60 अंक लाती है, प्राप्तों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका हमें क्या प्रतिशत निकालना, तो चलिए इसका हल करते हैं। गणित का जो पूर्णांक कितना था उसे लिखिए, गणित का पूर्णांक कितना था, 80 नंबर। ठीक है, 80 नंबर। मोनी द्वारा प्राप्त अंक, मोनी द्वारा प्राप्त अंक, मोनी ने कितने अंक प्राप्त किए, 60 नंबर। ठीक है, तो हमें क्या करना, प्राप्तों का प्रतिशत निकालना है ना, प्राप्त अंकों का क्या प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 और कुल जो भी, देखिए मान लीजिए हमको बोलेगा कोई भी
स्कूल में अगर किसी का भी रिजल्ट 50 आता है और टोटल कितना है 100 है, तो हम क्या 50/100 लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर लिखना है। टोटल 60 नंबर लाइए, लेकिन उसका जो पूर्णांक कितना था 80 नंबर, तो इसलिए 80 भाग में दे देना। और हमें प्रतिशत में निकालने के लिए, तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या है 100 से गुना कर देंगे। चलिए जो कटेगा कटा देते हैं, कट जाएगा उसको कटा देंगे, 0 0 कट जाएगा, उसके अलावा और तो नहीं कट रहा है। चलिए इसको करते हैं 2 से, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, फिर 2 से 2 2 दूना 4, और ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर 2 का 2 2 15, 15 में हो जाएगा, तो 15 पैसे कितना हो रहा है 75। अब देखिए ये इसका अर्थ है कि 75% उन्होंने अंक लाए। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मौनी द्वारा 75% अंक प्राप्त की है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत ही आसानी से। और आप अगर क्लास 7 में है तो जरूर 100 में 95% तो जरूर नंबर लाएंगे, अगर आप इस वीडियो को देखते रहेंगे डेली मेरी